करेंगे लेसन 3 रिवीजन फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। जैसा कि आपको पता है हम ये लेसन पढ़ भी चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे विद इंटरनल क्वेश्चंस, डायग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। लेट्स स्टार्ट। टारगेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन के टारगेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट, सेंस ऑफ टेस्ट लाइक स्वीट, सॉल्टी, सावर, बिटर एट्सेट्रा। टेस्ट करने की सेंस जैसे कि मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। मेनली 4 हमारी सेंसेस होती हैं टेस्ट की, इनके बारे में हमें पता लगेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का पाचन तंत्र, यानी हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है इसके बारे में पता लगेगा। सेंस ऑफ स्मेल लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्वीट स्मेल, बिटर स्मेल, सावर स्मेल। हमें स्मेल्स की सेंस के बारे में पता लगेगा। स्ट्रॉन्ग यानी तीखी स्मेल, जैसे लहसुन की स्मेल। लहसुन अगर मम्मी काट रही होती है तो तीखी स्मेल आती है ना। यम्मी, केक सबको कैसा लगता है? यम यम, बहुत ही स्वीट स्मेल आती है इसकी। आप सबको पसंद है ना। करेला, करेला अच्छा लगता है? नहीं ना, पर ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हमें इसे खाना चाहिए। इसकी स्मेल कैसी होती है? कड़वी, और खाने में भी क्या होता है ये? कड़वा। सावर, खट्टी। लेमन, लेमन को अगर हम अपनी टेस्ट करें तो इसकी कैसी हमें टेस्ट आता है? खट्टा, और इसकी स्मेल भी कैसी होती है? खट्टी। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी होट्स। इसके होट्स कौन कौन से हैं? वी शुड नॉट बी चूजी इन ईटिंग, हमें खाना खाने में चूजी नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ें भगवान ने जो बनाई हैं खाने के लिए वो अच्छी होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं, पौष्टिक होती हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। हमें सब चीज़ें खानी चाहिए। आवर टंग हैज़ टिनी बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। हमारी जो जीभ होती है ना बच्चों, उसके ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं। अपनी फिंगर को अच्छे से वॉश करके अपनी टंग पे लगा के देखना, आपको ये महसूस देगा। इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स, यानी कि टेस्ट करने की ग्रंथियाँ। टेस्ट बड्स हेल्प अस टू टेस्ट द फूड बिटर, स्वीट, साल्टी एंड सावर। टेस्ट बड जो होती हैं हमें फूड को टेस्ट करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसका स्वाद लेने में सहायता प्रदान करती हैं। पता है बच्चों, इसी से हमें पता लगता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना, वो कड़वी है, मीठी है, नमकीन है या फिर खट्टी है। वी शुड ईट स्लोली, chew properly so that food can digest properly। हमें अपना भोजन जो है बहुत ही धीरे धीरे खाना चाहिए, इसे हमें जो है अच्छे से प्रॉपर से चिबाना चाहिए। कहते हैं एक बाइट को हमें 32 टाइम्स तक च्यू करना चाहिए, ताकि वो इतना बारीक हो जाए कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर इंटरकनेक्टेड। जो हमारे स्वाद लेने की सेंस है और जो हमारी सूंघने की सेंस है, शक्ति है, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। कई बार बच्चों आपको लगता है ना, जब आप स्कूल से घर जाते हो और मम्मी ने आपके लिए आपका मनपसंद डिश बनाई है, हलवा बनाया है, तो घर में घुसते ही आपको हलवे की खुशबू आ जाती है और आपके मुंह में टेस्ट आ जाता है। तो टेस्ट कैसे आता है? आपने खुशबू ली, खुशबू से आपको क्या लगा? मुंह में स्वाद आ गया। ये आपस में जुड़े हुए हैं। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। डाइजेशन यानी पचना, भोजन का पचना। उसका अर्थ क्या है? हम जो भोजन खाते हैं ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन या पाचन। आवर फूड हैबिट्स चेंज विद द टाइम। हमारी फूड हैबिट्स जो हैं, खाना खाने की आदतें समय के साथ बदलती हैं।
जैसे आप छोटे थे तो आपको मम्मी दूध पिलाती थी, आपको दूध पीना पसंद था, आपको चॉकलेट खानी पसंद थी। बड़े होके आपको चॉकलेट तो पसंद है, लेकिन आपको दूध पीना पसंद नहीं है। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि हमारी फूड हैबिट समय के साथ बदल गई। ORS means oral rehydration solution, which is made by mixing 1 glass of water, 1 spoon sugar and 1 pinch of salt. ORS हमने 4th क्लास में भी पढ़ा था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और हमने इसकी एक एक्टिविटी भी की थी। हमने क्लास में क्या किया था, 1 गिलास पानी लिया था, उसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी डाली थी और 1 चुटकी नमक डाला था, और उसे अच्छे से मिक्स करके हमने टेस्ट किया था। ये क्या बना था हमारा? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये कब दिया जाता है? जब हम बीमार होते हैं, हमें वॉमिट आती है या हमें लूज़ मोशन आते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर से पानी कम हो जाता है, तो उसे पूरा करने के लिए इसे बनाया जाता है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। साउंड एंड फूड रिलेटेड टू फूड। कौन कौन से फूड के साथ कौन कौन सी साउंड रिलेट करती है? When we see sour things like tamarind and lemon, टक टक। बच्चों, आपको कभी लगा है, आपने कभी जब कोई भी खट्टी चीज़ जैसे इमली या नींबू को देखा है, तो आपके मुंह में अपने आप से खट्टा खट्टा स्वाद आया, चटपटा सा स्वाद आया, और आप उसे देख के कैसी आवाज़ निकालते हो? टक टक। When we see spicy things like chili, सी। जब आप स्पाइसी चीज़ें यानी तीखी चीज़ें देखते हो, जैसे हरी मिर्ची या लाल मिर्ची, या कभी आप ज़्यादा खा लेते हो, तो आपके मुंह से अपने आप कैसी आवाज़ निकलती है? इस तरह की आवाज़ निकलती है ना, और पानी की तरफ आप भागते हो। When we see sweet things like chocolate sweets, यम। जब आप कोई स्वीट मीठी चीज़ें देखते हो, जैसे चॉकलेट, आपकी मनपसंद केक, स्वीट्स, तो आपको यम्मी लगती हैं। नेम सम गुड आइटम्स विथ पंगेंट स्मेल एंड टेस्ट। कुछ ऐसी हमें फूड आइटम्स बतानी है जिनकी स्मेल क्या है? तीखी है, और टेस्ट क्या है? तीखा है। जैसे गार्लिक, लहसुन। लहसुन की स्मेल कैसी है? तीखी है, दूर तक जाती है, और इसका टेस्ट भी क्या है? तीखा है। जिंजर, इसकी स्मेल भी तीखी है, अदरक की, और टेस्ट भी तीखा है। मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। आपने अगर मस्टर्ड सॉस खाई है तो आपको पता होगा इसकी क्या होती है, स्मेल भी तीखी होती है और हल्का सा टेस्ट भी तीखा होता है। नेम सम फूड आइटम्स यू कैन गेस विथ स्मेल ओनली विथ क्लोज्ड आइज। कुछ ऐसी फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो आप अपनी बंद आँखों से सूंघकर बता सकते हो। फ्राइड फिश, हलवा, पूरी, समोसा एट्सेट्रा। नवरात्रों के दिनों में मम्मी जब पूजा करती है और घर पे हलवा पूरी बनाती है, तो आपको दूर से स्मेल आ जाती है। तो ये आपने कैसे पहचानते हो? अपनी बंद आँखों से, सिर्फ स्मेल के द्वारा, क्योंकि आप तो बहुत दूर होते हो, आप देख नहीं पाते हो। When you have cold, you can't find out taste of food. Why? जब आपको जुकाम होता है, तब आप खाने के टेस्ट के बारे में पता नहीं कर पाते, क्यों? हमें पता है बच्चों कि हमारी जो सूंघने की और स्वाद लेने की क्षमता है, वो आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए जब हमें जुकाम होता है, तो उस टाइम हम फूड की स्मेल नहीं ले पाते, और जिसकी वजह से हमें उसके टेस्ट का भी पता नहीं लगता। सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर इंटरकनेक्टेड। इट्स द स्मेल दैट इन्फ्लुएंसेस टेस्ट ऑफ फूड। सो व्हेन we have cold, we can't smell the food and can't find out its taste. When you take medicines, you might be asked to hold your nose tight. Why?
जब आपको मेडिसिन लेने के लिए कहा जाता है तो आपको अपनी नोज़ को टाइट से बंद करने के लिए कहा जाता है। क्यों? Because we will not be able to smell the bitter taste of medicine and can swallow it easily. बच्चों, जब हम अपनी नाक को बंद करते हैं पता है क्या होता है? हमें उसकी स्मेल नहीं आती और हम उसे इजीली निगल जाते हैं। What do saliva do in our mouth? सलाइवा जो होता है वो हमारे मुंह में क्या करता है? सलाइवा पता है बच्चों क्या होता है? सलाइवा एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे मुंह के अंदर भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सलाइवा इज ए लिक्विड प्रेजेंट इन आवर माउथ हेल्प्स टू फूड डाइजेस्ट। जब हम खाना खाते हैं ना तो ये हमारे खाने के साथ मिक्स होके च्यू करने पर मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद ये हमारे स्टमक के अंदर जाकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। व्हाट इज़ प्रॉपर डाइट और हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट? प्रॉपर डाइट या हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट क्या है? Balanced diet is a diet includes proper combination of carbohydrate, protein and fats. Balanced diet, healthy diet या proper diet जो होती है जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, आपको स्ट्रॉबेरी, चेरी, लोकाट, फिग, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज सब अच्छे लगते हैं ना। ड्राई फ्रूट्स, आलमंड, कैश्यू, वेजिटेबल्स मम्मी घर पर बनाती है ना, पोटैटो, ब्रिंजल, पीस, पल्सेस, दालें अलग अलग तरह की, ग्रेन्स, अनाज अलग अलग तरह का, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं। जब इन सब को मिक्स करके हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ इम्प्रॉपर और अनहेल्दी और इम्बैलेंस डाइट? इम्प्रॉपर, अनहेल्दी और इम्बैलेंस डाइट क्या है? Imbalanced diet is a diet includes improper combination of carbohydrates, protein and fats. इम्बैलेंस डाइट के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का कम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होता ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर डाइट। जैसे हम बहुत ज़्यादा चीनी खा लें, बहुत ज़्यादा नमक खा लें, बहुत ज़्यादा घी खा लें या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह हम ज़्यादा ले लें तो क्या हो जाएगी हमारी डाइट? इम्प्रॉपर। व्हाट इज़ जंक फूड? जंक फूड क्या है? पैक्ड फूड विथ वेरी लो न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ कॉल्ड एज जंक फूड। जो हम पैकेट वाले फूड खाते हैं ना बच्चों, ये अच्छे नहीं होते। कभी कभी खाना ठीक है लेकिन रूटीन में हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए। ये क्या होते हैं? जंक फूड। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कैंडीज, चिप्स एट्सेट्रा। ये बच्चों हमें बहुत कम खाने चाहिए या बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। हाउ डज ग्लूकोज टेस्ट एंड इज़ वाई इट इज़ गिवन? ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है और ये क्यों दिया जाता है? ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट एंड इट इज़ गिवन टू इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। ग्लूकोज जो होता है स्वाद में मीठा होता है और ये हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी देने के लिए दिया जाता है। आप सबने ग्लूकोज खाया होगा ना, ग्लूकोन सी, सब मज़े से पीते हैं। तो ये किस लिए होता है? ये हमें हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी देने के लिए लिया जाता है। व्हेन यू आर वेरी सिक एंड वीक, वीक की स्पेलिंग बेटा WEAK, and also has vomiting and loose motion, what two things with instant and quick energy are helpful? जब आप बीमार थे, बहुत कमज़ोर थे, आपको वॉमिट हो गई, लूज़ मोशन हो गई, तो आपको इंस्टेंट या क्विक एनर्जी के लिए दो चीज़ें दी गई। वो क्या क्या थी? फर्स्ट इज़ ORS, रेडीमेड पाउच और सॉल्यूशन कैन बी मेड एट होम विद शुगर एंड साल्ट इन बॉइलिंग वाटर। ORS का सॉल्यूशन अभी हमने बनाना सीखा था। हमने एक्टिविटी की थी 1 ग्लास ऑफ वाटर,
1 स्पून ऑफ शुगर एंड 1 पिंच ऑफ साल्ट। या फिर बाजार से बना बनाया पैकेट आप ला सकते हो और उसे पानी में मिक्स करके ले सकते हो। ग्लूकोज ट्रिप एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है या ग्लूकोज को पानी में मिक्स करके लिया जाता है। वाई वी शुड ईट स्लोली एंड च्यू अवर फूड प्रॉपरली। हमें धीरे धीरे अपना भोजन क्यों करना चाहिए और साथ ही हमें इसे चबाना क्यों चाहिए। We should eat slowly and chew our bite at least 32 times so that food digests easily and properly. हमें अपना भोजन धीरे धीरे खाना चाहिए और कम से कम एक बाइट को, एक टुकड़े को कितने टाइम्स, 32 टाइम्स तक च्यू करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम स्मेल ऑफ फूड दैट इट्स स्पॉइल्ड? यस। क्या आप बता सकते हो किसी भोजन को स्मेल करके कि ये ख़राब हो चुका है? हाँ, कई बार आपने देखा होगा, हम सब्जी मंडी सब्जी खरीदने जाते हैं तो दूर से गंदी सी स्मेल आती है। उससे हमें क्या पता लग जाता है कि ये सब्जी खराब है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। हमें वो भोजन बताने हैं जो कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं, फैट में रिच हैं और प्रोटीन में रिच हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर, फर्स्ट राइस, चावल आप खाते हो, व्हीट, गेहूँ आप खाते हो, पोटैटो, आलू भी आप खाते हो, बनाना, केला तो सबको पसंद है, ओट्स, ओट्स भी आप सुबह को ब्रेकफास्ट में लेते हो। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। फूड रिच इन फैट। अब फैट जिन भोजन में ज़्यादा है वो कौन से हैं? फर्स्ट इज़ प्योर घी, मम्मी घर पे घी बनाती है जिसे आप देसी घी के नाम से जानते हो। मीट, एग, चीज़, डार्क चॉकलेट, नट्स, नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स, जैसे आपकी मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, काजू हो गए। ये सब क्या है, रिच सोर्स ऑफ फैट। फूड रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन किस किस भोजन में ज़्यादा है? फर्स्ट इज़ मिल्क, दूध और दूध से बने पदार्थ, पल्सेस, दालें, टोफू, टोफू यानी सोयाबीन का पनीर, पनीर, दूध का बना हुआ पनीर, सोयाबीन एंड फिश, ये सब किस में है, प्रोटीन में रिच है। नेक्स्ट हम करते हैं डायग्राम ऑफ टंग। टंग का डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास टंग की पार्ट्स देखने होंगे। हमने जो है 4 तरह की टेस्ट बड की थी बच्चों। अगर हम अपने मुंह से अपनी टंग को बाहर निकाल लें और अपनी फिंगर को क्लीन करके फिंगर के ऊपर या किसी स्पून से अपने फिंगर पर, अपनी जीभ पर, अपनी टंग पर चीनी को रखें। जब हम टिप पर रखते हैं तो हमें एकदम से चीनी का स्वाद पता लग जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारी क्या है, स्वीट टेस्ट वर्ड है। अब अगर हम सेकंड टाइम अगर किसी नमकीन चीज़ को अपनी टंग पर रखते हैं तो थोड़ा अंदर ले जाने पर हमें उसके नमकीन होने का एहसास होता है। तो उसके स्वीट के साइड में कौन सी टेस्ट वर्ड है, साल्टी। अगर हमने कभी नींबू टेस्ट किया और उसे अपनी जीभ के टिप पर रखा तो एकदम से हमें टेस्ट पता नहीं लगता, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पीछे जाता है तो हमें उसका टेस्ट पता लगता है क्योंकि सावर टेस्ट बर्ड हमारी साल्टी टेस्ट बर्ड के बैक में है। और बीटर हमें थोड़ा और महसूस करने पर पता लगता है क्योंकि बीटर टेस्ट बर्ड हमारी जो है बिल्कुल एंड में है। तो 4 टेस्ट बर्ड, स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बीटर। आपको ये डायग्राम इसी तरह कलरफुल अपनी नोटबुक पर बनाना है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम के लिए हमें ये देखना है कि हमारा फूड जो है किस किस ऑर्गन से जाकर डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट है माउथ, MOUTH। ये यहाँ पे क्लियर नहीं है बच्चों, इसे कर लीजिएगा। ये हमारी फूड पाइप है, एसोफेगस। फूड पाइप से ये हमारा जो है फूड नीचे किस में आता है, स्टमक में। स्टमक से ये
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे जो है अलग अलग लिक्विड सीक्रेट होते हैं, एसिड सीक्रेट होते हैं जो इसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर ये रेक्टम से टॉयलेट के रूप में बाहर निकल जाता है डाइजेस्ट होकर। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आपको टंग का डायग्राम बनाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कलरफुल डायग्राम बनाना है और घर पे थोड़ा एंजॉय करना है। आपने एक्टिविटी करनी है, ओआरएस बनाना है अपने बड़े की किसी की मदद लेकर के और कुछ फूड आइटम्स को अपनी आंखों को बंद करके उनको स्मेल करके रिकॉग्नाइज करना है। जैसे हमने टेस्ट करके रिकॉग्नाइज किया था 4th क्लास में, अब हमें स्मेल करके भी रिकॉग्नाइज करना है। होप यू हैव enjoyed दिस लेसन। आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।